श्री राम की पितृ भक्ति। बेटा राम। श्री राम के राज्याभिषेक की सुबह राजा दशरथ ने उन्हें आवाज लगाई। जी पिताजी, कहकर वह राजा दशरथ के पास पहुंचे। बेटा, बात यह है कि कई सालों पहले मैंने कैकई से 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, जो उसने समय आने पर मांगूंगी ऐसा कहकर बाकी रखे थे। श्री राम ध्यान से सुनते रहे। जो उसने आज मांगे हैं, भरत को अयोध्या की राजगद्दी और तुम्हें 14 साल का वनवास। श्री राम के चेहरे पर अभी भी कोई बदलाव नहीं था। बेटा, राज्य के हकदार तो तुम हो, लेकिन ऋण मुक्त होने के लिए मैं अयोध्या की राजगद्दी भरत को दे रहा हूं। वत्स, तुम सहमत हो ना? राजा दशरथ अपने पुत्र राम को सामने देख रहे थे। इतना कठिन निर्णय अपने प्रिय पुत्र को बताते हुए पिता का हृदय संताप से फटा जा रहा था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। पिताजी की बात सुनकर राम उदास हो गए। राजा दशरथ ने राम को उदास देखकर सोचा, राम को कितना दुख हुआ है और क्यों नहीं हो। जिस राज्य पर उसका हक है वह मैंने उससे पूछे बिना भरत को सौंप दिया। उन्होंने राम के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मुझे पता है कि यह मैंने अच्छा नहीं किया है। तुम्हारी सहमति के बिना यह निर्णय ले लिया। मुझे माफ कर दो बेटा। राम ने तुरंत पिता को हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो? आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं तो इसलिए दुखी हूं कि आज मुझे समझ में आया कि मैं सच्चा पितृभक्त नहीं बन पाया, वरना मेरे लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए आपको मेरी सहमति मांगनी पड़े, ऐसा हो। यह सुनकर राजा दशरथ की आंखों में अश्रु आ गए। पिताजी, आप मुझे राज्य दीजिए या भरत को दीजिए, सब एक का एक ही है ना। और भरत की क्या बात करते हो? यदि आपको ऐसा लगे कि राजमहल के पहरेदार को ये राज्य दे देना है, फिर भी क्या हो गया? क्या ये राम आपके किसी भी निर्णय के आगे आएगा क्या? नहीं, जरा भी नहीं। आप जो भी करेंगे वह मेरे लिए भगवान ने किया बराबर ही है। ऐसी थी श्री राम की पितृभक्ति। श्री राम की दृष्टि। श्री राम जब 14 साल का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे, तब सबसे पहले वे माताओं से मिलने गए। जब वे माता कैकेयी के पास गए, तब कैकेयी जोर जोर से रोने लगी। नहीं माँ, बेटा राम, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत बड़ा दंड दे दिया। तुम्हारे वनवास का कारण मैं हूँ, इसका मुझे बहुत पछतावा है। माँ रो मत, आपने तो मेरे ऊपर असीम उपकार किया है। माँ, मेरे ऊपर पिताजी का कितना अपार स्नेह है, इसका मुझे कब पता चला? जब वनवास निमित्त बना तब। भरत कितना महात्मा है, कितना अनासक्त है, इसकी जानकारी में भी वनवास ही कारणभूत बनाना। हनुमान की विशुद्ध भक्ति, सुग्रीव की हार्दिक मैत्री, लक्ष्मण का अनुपम भ्रातृत्व, सीता का महास्तित्व भी तो वनवास के निमित्त से ही बाहर आया है। और रावण के साथ युद्ध से ही मेरी शक्ति का प्रमाण भी वनवास के कारण ही मिला है। और सबसे बड़ा, इतनी छोटी उम्र में साधु संतों और गुरुजनों की सेवा का अमूल्य अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ, वह भी वनवास के निमित्त से ही, और यह वनवास आपकी भक्ति के ही प्रसाद में मुझे प्राप्त हुआ है। माँ, अब आपको शोक करने का कोई भी कारण है? ऐसे थे भगवान श्री राम। वे पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं बोले कि माता कैकेयी की वजह से मुझे जीवन में इतने दुख भोगने पड़े। उल्टा उनका उपकार ही माना है। जय सच्चिदानंद।